मेरे पास बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड हैं। मतलब जो भी कमेंट्स आते हैं मैं रिप्लाई इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो कई बार कमेंट्स बहुत लंबे लंबे हैं, सिचुएशन उनकी बहुत ही ज़्यादा टिपिकल है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने एक साथ लिख दी हैं जिसका रिप्लाई कर पाना मैसेज में पॉसिबल नहीं है और फ़िलहाल के लिए मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, जिसके लिए मैं बहुत सॉरी फील कर रही हूँ। बहुत जल्दी मैं टाइम निकालूंगी और आपसे बात भी करूँगी, बट आज के लिए मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जूझ रहे हैं तो उसको डील करने का सही तरीका क्या है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी होस्ट और आपकी दोस्त। तो पहले हम बात करते हैं महिलाओं की, क्योंकि महिलाओं के मैसेज बहुत ज़्यादा हैं और परेशान बहुत ज़्यादा हैं वो, और वो एक सल्यूशन चाहती हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, आप एंड तक देखिए। पुरुष और महिला दोनों ही एक एक पॉइंट पर फोकस करें, क्योंकि दोनों को मिला करके ही आपका सल्यूशन आपके पास पहुंचेगा। तो महिलाओं की बात करते हैं। देखिए, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो आपका भ्रम नहीं है। कई बार केवल शक के आधार पर आप एक फ्रेंडशिप को या कुछ भी नहीं है उसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझ लेते हैं, तो वो आपकी गलती है। अगर आपने बिना सोचे समझे कुछ भी ऐसा किया तो आपका अच्छा खासा रिश्ता टूट सकता है। इसलिए अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है तो इस वीडियो को आप ना देखें। जी हाँ, मेरी यही राय है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसा अगर आपकी लाइफ में नहीं है तो स्किप कर दीजिए ये वीडियो। मेरे और भी वीडियोस हैं, उनको आप जा करके देख सकते हैं। बट जो लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, ये वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है। देखिए, महिलाओं के केस में जहाँ आप सर्टेन हैं, जहाँ आपके हस्बैंड का चीटिंग का दौर बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबे समय से वो आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपको पता है, और शायद कुछ केसेस में हस्बैंड्स ये कह भी देते हैं कि हाँ ऐसा है, बोलो क्या कर लोगी, मैं तो करूँगा। ऐसा भी होता है, बहुत केसेस में ऐसा होता है। तो उस केस में देखिए, अगर आप एक ऐसी महिला है जो काम करती है, जो जॉब में है, आपके पास अमाउंट आ रहा है। देखिए, जब कोई चीटिंग करता है ना, तो ये उसकी चॉइस होती है। ये एक हादसा नहीं है जो एक बार हो गया। अगर कोई इंसान आपसे लंबे समय से चीटिंग कर रहा है या वो बार बार ऐसी चीज़ें कर रहा है, वो आपसे झूठ बोल रहा है, तो ये उस इंसान का नेचर है, ये उसकी फितरत है जो नहीं जाने वाली। गलती एक बार होती है, कुछ समय के लिए होती है और गलती का रियलाइजेशन भी हो जाता है। बट अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि वो इंसान आपको ठग रहा है, ऐसे इंसान के साथ अगर आप सक्षम हैं, रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सुनने में शायद ये थोड़ा सा कड़वा लगे, बट प्रैक्टिकली ऐसे इंसान के साथ रहने में कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी जल्दी हो सके ऐसे इंसान से अपनी राहें जुदा कर लें, क्योंकि आप खुद सक्षम हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले सकती हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकती हैं। इसलिए आपका वहाँ से क्विट करना ही ज़रूरी है, क्योंकि कीचड़ में पड़े रहने से आप मैले होते जाओगे। कीचड़ तो गंदा ही है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। असर पड़ता है आप पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपके मेंटल स्टेट पर। कीचड़ कीचड़ ही रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ इंसान आपकी कद्र नहीं कर रहा, जहाँ इंसान आपको धोखे पे धोखा दे रहा है और जहाँ इंसान कह रहा है कि हाँ मैं करूँगा, मेरे साथ है कोई, वहाँ पर आपका निकल जाना ही बेहतर है। अब दूसरे तरीके की महिलाओं की बात करते हैं जो फिनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, जिनके पास रोज़गार नहीं है या जिनकी शायद एजुकेशन इतनी नहीं है, या कुछ केसेस में मैं आपको बताऊं एजुकेशन भी है, अच्छी खासी एजुकेशन है, पढ़ने में महिला बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्होंने क्योंकि कभी कोई काम नहीं किया और टाइम बहुत ज़्यादा गुजर गया, इसलिए अब उनके अंदर का जो काम करने का जज्बा था वो भी मर गया और शायद एज भी हो गई, जिसकी वजह से अब उनको कोई जॉब भी नहीं मिलेगी। और कुछ महिलाएं नहीं कर पाती क्योंकि उनकी एजुकेशन इतनी नहीं है। तो अगर आप ऐसी स्थिति में हैं जहां आप सक्षम नहीं हैं, उस केस में एक ऐसी ट्रिक आपको देने वाले हैं जो आपको सुकून देगी अगर आप ये अप्लाई कर पाएँ। यकीन मानिए, ये ट्रिक थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर है, बट अगर आपने ये ट्रिक अप्लाई कर ली लेडीज़, ये आपकी ज़िंदगी बदल देगी। जो इंसान आपको धोखा देता जा रहा है, बार बार झूठ बोलता जा रहा है, ऐसे इंसान को आपको उसके साथ रहना है, आपको उसके सामने प्रेजेंट रहना है, लेकिन ऐसे इंसान को आपको अपने दिमाग से डिवोर्स देना है, अपने दिल से डिवोर्स देना है। कागज़ी डिवोर्स तो शायद आपका पीछा छुड़ा देगा, बट आप ये सोचिए, प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, वो इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा। इमोशनली सोचने से कोई मतलब नहीं है,
उस इंसान ने रत्ती भर अगर आपका थोड़ा सा भी ख्याल किया होता तो वो ये कर्म कांड नहीं करता। इसलिए प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, आपको अभी फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, उनके साथ रहिए, लेकिन दिमाग से उस इंसान को डिवोर्स दे दीजिए। दिमाग से डिवोर्स देने का मतलब ये है, ये इंसान अब मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इंसान मेरा कोई नहीं है, इस इंसान के साथ मेरा एक स्वार्थ है जिसके लिए मुझे इसके साथ रहना है, मेरे बच्चे मुझे पालने हैं, इसलिए मैं इस इंसान के साथ हूँ। ये स्टेप अगर आपने कर लिया, देखिए ये एक दिन में नहीं होगा, आपको अपने दिमाग में ये बैठाना होगा, क्योंकि वो इंसान आपके सामने आ रहा है, वो इंसान आपके सामने रोज़ आ रहा है और रोज़ वो हरकत कर रहा है। बट करते करते, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते टाइम लगता है, बट हर इंसान दिल से निकल जाता है अगर सिर्फ आप ये सोच लें कि मैं इस इंसान के साथ अब और अटैच्ड नहीं हूँ, बट मुझे रहना है क्योंकि मेरा स्वार्थ है। बार बार ये कहिए, मेरा स्वार्थ है, मैं स्वार्थी हूँ, दुनिया स्वार्थी है, मैं स्वार्थी हूँ। खुद से कहिए, मुझे चाहिए सपोर्ट, इसलिए मैं इसके साथ हूँ। इतना कह के लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो करते हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। वो जैसे जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं, और आप जैसे जीना चाहती हैं आप खुद के लिए अच्छे से जिए, भले अभाव में, लेकिन दिमागी सुकून लेकर के जिए, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। अगर आपका माइंडसेट स्टेबल नहीं है, अगर आप दिमाग से खुश नहीं हैं, मन से खुश नहीं हैं, कुछ नहीं हो सकता। देखिए ऐसे हालात में खुशी तो कोई क्या ही कहे, बट एटलीस्ट एक स्टेबिलिटी ही आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात है। तो यही एक स्टेप है जहाँ आपका कोई ख्याल नहीं कर रहा, आप उसका प्लीज़ ख्याल ना करें और अपना सोचें, स्वार्थी बने। दुनिया स्वार्थी है, आपके स्वार्थी बनने में कुछ नहीं जाता। सुनने में भले ही ये थोड़ा सा कटु शब्द हो, अच्छा ना लगे, बट यही सत्य है और यही सब काम करता है। आपके साथ भी वही हो रहा है, तो आपके करने में क्या चाहता है। ओके, तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखें, यही एक सल्यूशन है ऐसे सिचुएशन का। प्लीज़ ट्राई करिए। और पुरुषों के लिए, जहाँ पर आपकी महिला, आपके साथ रहने वाली महिला, जो आपकी पत्नी है, अगर वो आपको धोखा देती है, कुछ केसेस में कुछ लोगों ने मुझे ऐसा मैसेज किया कि वो जा चुकी हैं, वो भाग गई हैं किसी के साथ, जो सो कॉल्ड टर्म यूज़ करते हैं, वो किसी के साथ चली गई हैं, किसी थर्ड पार्टी के साथ। तो देखिए, एक इंसान को आप एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, 3 बार समझाइए और 100 बार भी समझाइए ज़रूर, क्योंकि वो आपके हाथ में है। आपके एक्शंस, आपके थॉट, आपकी एक्टिविटी, आपका बिहेवियर, ये सब आपके हाथ में है। आपके हाथ में नहीं है तो दूसरे के थॉट, दूसरे का चरित्र, दूसरे का बिहेवियर, दूसरे का रवैया आपके हाथ में नहीं है। इसलिए अपने संस्कार, अपने बिहेवियर की वजह से आप उसको 100 बार समझा करके देख लीजिए, और अगर तब भी वो इंसान आपकी बात ना माने तो ऐसे इंसान को अपनी दुनिया, अपनी ज़िंदगी से आप उसी क्षण निकाल दें। अगर ऐसा इंसान बार बार आपके साथ धोखा कर रहा है तो ताउम्र आपके साथ वो धोखा करेगा। तो अगर आपने स्टेप नहीं लिया तो आप धोखा खाने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। धोखा देना बाय चांस नहीं होता, ये एक चॉइस होती है। ऐसा इंसान आपको धोखा देता ही देता है। उन केसेस में जहाँ पर पुरुष लिखते हैं कि उनकी बेटी भी है या उनका बेटा भी है, अब कैसे उस इंसान को छोड़ें, तो वही बात है, आपका स्वार्थ है, आपके बच्चे की परवरिश है, उसके लिए उस इंसान को आपकी मानसिक तौर पर आप उसको डिवोर्स दें, मतलब उसको अपने जहन से उसकी इम्पोर्टेंस को हटा दीजिए, उस इंसान को हटा दीजिए। अब ऐसे जो भी केसेस होते हैं ना, वहाँ पे लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, ये सब बहुत होता है। देखिए, जैसा हमने कहा कि आपके एक्शंस आपके हाथ में है, आपकी वाणी, आपका बिहेवियर आपके हाथ में है, अगले का बिहेवियर आपके हाथ में नहीं है। तो एक कॉमन सी बात है, आपने 100 बार समझा के देख लिया, वो इंसान नहीं माना, तो क्या आपके कहने से, क्या आपके बार बार कुछ भी कहने से क्या वो समझेगा? नहीं समझेगा। इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो बातचीत है, जो लड़ाई झगड़ा है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके बच्चों पर इम्पैक्ट डालने वाला है। आप तो कह के चुप हो जाएंगे, थोड़ी देर सोचेंगे, वो इंसान भी कह के चुप हो जाएगा, थोड़ी देर सोचेगा, फिर अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। बट ये जो कुछ भी हो रहा है वो उस बढ़ते हुए बच्चे के दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए एक मेमोरी क्रिएट करेगा, और वो मेमोरी कभी भी डिलीट नहीं होने वाली है। इसलिए जो भी आप कर रहे हैं वो ये ध्यान में रखें कि ये सारा का सारा इम्पैक्ट मेरे बच्चों पर पड़ने वाला है। और आप यकीन मानिए, जहाँ आप अपने बच्चों के लिए सोचने लगते हैं वहाँ पर आपसे गलतियाँ होने के चांसेस
बहुत कम होते हैं। तो ऐसे केसेस में सिर्फ यही एक चारा है जो आप कर सकते हैं शुरुआती दौर पर, जहां आप लीगल नहीं गए। शुरुआती दौर पर ये कुछ चीज़ें हैं जो आप करके देख सकते हैं, बट इन सब की बात जो आपको चीज़ करनी है, लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट से कोई फ़ायदा नहीं है। बातचीत करने का माहौल जहाँ तक है, जहाँ तक सिचुएशन है कि बातचीत हो सकती है, ज़रूर करिए, बातचीत से सल्यूशन ज़रूर करिए। बट जहाँ पर चीज़ें नहीं मिलती हैं ना, वहाँ पर शब्दों का असर नहीं होता, क्योंकि इंसान नहीं समझ रहा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में। और सबसे बड़ी बात, जो भी सोचें प्रैक्टिकल रह के सोचें, क्योंकि अगला इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा, इसलिए आपको भी प्रैक्टिकल होना है। इमोशनल आप जहाँ हुए, आप हंसे और आप टूटे, ओके। तो बी प्रैक्टिकल, बट हाँ, रिश्तों को आपको अब फीलिंग्स के साथ कम सोचना है, आपको उसको लॉजिक के साथ ज़्यादा सोचना पड़ेगा, तभी कोई ना कोई सल्यूशन आपके पास आ पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपके सवालों का जवाब मैंने कुछ हद तक इस वीडियो में दे दिया है। अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो मैं बता दूं, ये सारे जो कुछ मैंने बातें कही, ये मेरे पास जो बहुत सारे कमेंट्स आए थे उन्हीं पर बेस्ड किया है। तो अगर आपकी और कोई दुविधा है तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू शेयर करिए। हम आपको कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द सल्यूशन ला करके आपके सामने ज़रूर रखें। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।